नमस्कार। प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाएं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहद अच्छे होंगे और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि त्योहारों के दिन हैं, लोग सफाइयों में बेहद व्यस्त हैं, शॉपिंग में बेहद व्यस्त हैं। सफाइयों की बात करें तो हम अपने घर का हर कोना चमकाते हैं, चाहे त्योहार हो या ना हो, लेकिन साल में 2 बार तो एटलीस्ट सभी खूब अच्छी तरह से सफाइयां करते हैं। और उन सफाइयों में एक बेहद ही मुख्य रूप से सफाई होती है हमारे घर के सबसे अहम स्थान की, जिसको बोलते हैं मंदिर। जी हाँ, यूजुअली जब लोग मंदिर की सफाई करते हैं तो घर की जोत, थाली, मंदिर की मूर्तियां, मंदिर में जो छोटे तस्वीरें होती हैं, उन सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो जो मंदिर, जो लकड़ी के मंदिर दीवारों पर लगते हैं, जिनके पास जगह थोड़ी कम होती है, वो लोग मंदिर अक्सर बदल भी लेते हैं। तो क्या ये सब करना सही है? क्या ये सब करना ठीक रहता है? इन सब के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं प्रोग्राम में हम सभी के बहुत से फेवरेट उमेश कुमार जोशी जी का। जोशी जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। थैंक यू। जय माता की जी। सबसे पहले तो बोलना चाहूंगी कि बेहद अच्छे लग रहे हैं, पॉजिटिविटी से भरे हैं, तो कुछ पॉजिटिविटी हमारे दर्शकों तक भी जरूर पहुंचा दीजिए। जी जी बिल्कुल स्माइली जी। जी पॉजिटिविटी तो आज ये है कि जो भी आपने बिल्कुल क्वेश्चन मींस प्रिडिक्ट किया है कि जी घर में सफाई वगैरह करते हैं, जी आज उसी के लिए पॉजिटिविटी बताते हैं जी कि आमतौर पे घरों में त्योहारों के दिनों में या कई चलते भी समय में लोग घरों में सफाइयाँ अक्सर करते हैं। जी एक सफाई होती है रेगुलरिटी की, एक सफाई जी। होती है थोड़ी बड़े पद्धर पे, प्रीमियम सफाई। प्रीमियम प्रीमियम जिसको। जी। तो खास तौर पे दिवाली के समय में घरों में सफाइयाँ आमतौर पे देखने को मिलती हैं। जी। लोग मंदिर को साफ करते हैं, हम्म। मंदिर की प्लेसमेंट को कई चेंज करते हैं। हमको क्वेश्चन आते हैं, को इंक्वायरीज आती हैं कि मंदिर कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे लगाएं, कहाँ पे ना लगाएं। दोस्तों, एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखें, घर की सफाई या मंदिर की सफाई आप अक्सर करते रहें, अच्छी बात है। जितनी पॉजिटिविटी सफाई मीन्स उस जोन को देती है वो बढ़िया बात है, लेकिन सफाई के साथ साथ उस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके घर के मंदिर में किसी भी देवी देवते की देवते के जो पिक्चर्स या फ्रेम हमारे लगे हुए हैं जी। या जोत हम मंदिर में लगाते हैं, रेगुलरली रूटीन में लगाते हैं, तो इन चीज़ों को अगर वो चीज़ खंडित हो चुकी है, खराब हो चुकी है, यूजलेस हो चुकी है, कि मजबूरी है कि इस चीज को बदलना ही पड़ेगा, तो उस स्थिति में ही बदला जाए। कई लोगों का एक आमतौर पे सिस्टम होता है कि जैसे दिवाली के आम दिनों में गणेश जी का फ्रेम घर पे लेके आना या माँ लक्ष्मी जी का पिक्चर घर पे लेके आना अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात उनके लिए है जिनके घरों में पुराने फ्रेम्स खराब हो चुके हैं। जी। ठीक है। बट कई लोग अक्सर 6 महीने बाद, साल बाद की अगर हम ये चीज़ों को परचेज करके घर पे लेके आएंगे, फाइनेंस बहुत बढ़ेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हमारे घर में जो पूजा पाठ की सामग्री होती है, जैसे फ्रेम होते हैं, महामाई की मान लो पिक्चर आ गई, श्री गणेश जी की पिक्चर आ गई, या जो भी आपने श्रद्धा अनुसार घरों में फ्रेम लगाए हुए हैं, कोशिश करें कि वो फ्रेम हर साल पुराने फ्रेम्स को ही हम उसकी उपासना करें, क्योंकि हमारी टच उस चीज के साथ जुड़ जाती है। इतने सालों से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उस देवी देवते का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। जैसे हमारे एक सनातन धर्म में है कि जब भी हम घर में सुबह या शाम को पाठ पूजा करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश जी की आराधना करते हैं। तो हर एक मंदिर में श्री गणेश जी का पिक्चर या मूर्ति अवश्य होती है। दोस्तों, आप इतने सालों से उस फ्रेम, उस मूर्ति का पूजन कर रहे हैं, तो 1 साल के बाद हम हमारे साइकोलॉजी तौर पे ये हो जाता है कि अगर हम श्री गणेश जी का या माँ लक्ष्मी जी का अगर फ्रेम घर पे लेके आएंगे तो पैसा बहुत आएगा। ऐसा नहीं, हमारे घर में तो ऑलरेडी पहले ही स्थापित है श्री गणेश जी। हमारे घर में ऑलरेडी माँ लक्ष्मी जी स्थापित है। अगर उनका फ्रेम हमारे मंदिर में बिल्कुल गुड स्थिति में है तो उसको बिल्कुल भी चेंज करने की कोशिश ना करें। तो आप इतने सालों से आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र उच्चारण कर रहे हो, कोई कमल गट्टे की माला पे माँ लक्ष्मी जी की आराधना कर रहा है, तो किसी
जैसे हल्दी की माला से कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है, श्री गणेश जी का उच्चारण कर रहा है, वो ये जो परमात्मा की पिक्चर फ्रेम होते हैं इनके साथ हमारी आत्मिक टच जुड़ जाती है। हमारी आंखों को उस फ्रेम का एक 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 लगा लो कि एक स्क्रीनशॉट पक्का मिल जाता है कि जब मंदिर में जाएंगे तो ऐसा फ्रेम मेरे सामने आंखों के सामने है, आएगा ही एक पक्की टच जुड़ जाती है। और अगर थोड़ी देर बाद अगर फ्रेम को चेंज कर दें तो वो टच कभी भी जुड़ नहीं पाती। जी, यानी आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह से दोस्तों की पत्थर को ईश्वर का रूप माना जाता है, तब जब इंसान उसके साथ जुड़ता है, उसकी आराधना करता है, तो जिस पत्थर को, जिस मूर्ति को, जिस तस्वीर को हमने ईश्वर बनाया है, पूरे साल आराधना करके, प्रार्थना करके, अपनी फीलिंग्स के साथ उसको सडनली बदलना बेहद मुश्किल है। जी, तो यानी उमेश जी, आपके अकॉर्डिंगली जैसे घर में जो लोग बदलना चाहते हैं, जो लोग बदलते हैं, तो क्या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? और एक सवाल यहाँ पर उठता है कि कई लोग दिवाली की सफाइयों में या यूजुअली जब उनका दिल करता है, चाहे घर की जो पूजा की थाली है, जोत है, वो खराब नहीं भी हुए, लेकिन मन मर्जी से उनको बदल देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनमें इसी में भी यही एक लॉजिक है कि पूजा की कोई भी सामग्री, चाहे वो कोई थाल, कोई हमारा मान लो जोत हो गई, हमारा कुछ भी प्रोडक्ट हो गया जो रेगुलरिटी पे हम यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ तभी उसको हम चेंज करें जब वो चीज खंडित होने वाली स्थिति में हो कि हमारी मजबूरी हो चुकी है कि इस प्रोडक्ट को अब चेंज करना ही पड़ेगा। सालों साल की गई चीज वो ऑटोमेटिकली अवमंत्रित हो जाती है जी। वो चीज अपने आप बोलती है जी। वो चीज अपनी एक एनर्जी एक्टिव करती है बिल्कुल। तो दोस्तों, इसलिए सबसे पहले तो एक ये चीज अवश्य जान ले कि जब आपने घर में मंदिर को स्थापित करना है तो अक्सर लोग ये चिंतित हो जाते हैं कि मंदिर कहाँ पे रखें। जैसे आपने स्टार्टिंग में एपिसोड में बोला था, तो मंदिर की प्लेसमेंट जहाँ मर्जी हो, सबसे पहले ये देख लें कि जो आपकी डायरेक्शन है पाठ पूजा की, या आपकी ईस्ट की तरफ आए या आपकी नॉर्थ की तरफ आए, ठीक, ये जरूरी है। ये लोग मंदिर का जो फ्रेम है वो कर लेते ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ, और जो हम पाठ पूजा करने वाले होते हैं हमारा फेस हो जाता है या साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ, वो ठीक नहीं होता। मंदिर उस जगह पे स्थापित करे कि हमारा जो चेहरा है, हमारी डायरेक्शन पाठ पूजा के समय या ईस्ट की तरफ आए या नॉर्थ की तरफ आए। दूसरा, जो हमारे घर में मंदिर में श्री गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा जी की, या जो भी अपनी इच्छा अनुसार अपने सोच के अनुसार परमात्मा को स्थापित किया हुआ है, तो उसको ज्यादा समय के लिए उन फ्रेम्स को घर में स्थापित करें। जो लक्ष्मी जी की आराधना एक फ्रेम पे आप सालों साल करते आ रहे हो, कोशिश करें उसका पूजन ज्यादा करें। जो मंदिर में जोत हो गई, पित्तल की जोत को यूज टू ज्यादा करें क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, तो पित्तल की जोत को यूज टू करें। नया साल आ गया, नई दिवाली आ गई, चलो जी पुरानी जोत को बदल देते हैं, नई लेके आ जाते हैं, इस चीज को बिल्कुल ना लेके चले। क्योंकि एक एनर्जेटिक चीज को जब वो अपनी एनर्जी देनी शुरू करती है तब तक हम उस प्रोडक्ट को चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए दोस्तों, हर एक के साथ टच जुड़ जाती है, जैसे हमारी टच जुड़ती है, तो ये जो चीजें होती है इनकी परमात्मा के साथ टच 100% जुड़ती है। ये भी चीजें एनर्जी एक्टिव करती है। अगर घर में मान लीजिए हमने गुलाब का फूल रखा है तो ऑटोमेटिकली वो उसमें जान है या नहीं है, लेकिन वो अपना एक रोल अदा करता है फ्रेगनेंस का। उसी तरह से ये प्रोडक्ट भी अपनी फ्रेगनेंस, अपनी एनर्जी हमको देते हैं। कई लोग देखते हैं कि अगर अच्छा 6 महीने बाद, साल बाद एक लक्ष्मी जी का फ्रेम लेके आ जाएंगे, श्री गणेश जी का फ्रेम लेके आ जाएंगे, तो पैसा खूब बरसेगा। दोस्तों, लाने से पहले तो पहले ही आपके घर में स्थापित है, बिल्कुल पहले उसी का पूजन दिल से कर ले। बिल्कुल ये चीजें है, समझ लीजिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर उमेश जी की बातें हमेशा मैं सोचती हूँ कि क्या कोई इंसान आपकी जिंदगी में इतना अच्छा भी हो सकता है जो आपको इतना डीपली और टेक्निकली भी समझाए। वाकई इनकी बातें बिल्कुल सही है, अगर टेक्निकली साइंटिफिकली समझे तो भी, कि जो चीज़ को हमने इतना पाठ पूजा किया, मंत्र सुनाए, आरतियां सुनाई, वो चीज़ में खुद ब खुद ही एक अमेजिंग पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो उस शक्ति को हम क्यों अपने मंदिर से बाहर निकालें, क्योंकि ईश्वर भी उनसे जुड़ चुके होते हैं। तो यदि आप भी घर के मंदिर की चीज़ों को बदलना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो एक बार ज़रूर इस एपिसोड को दोबारा से सुने। अगर वो बुरी कंडीशंस में बदलने लायक है तो ही बदले, नहीं तो उनको खूब अच्छे से साफ कीजिए और फिर से चमकते हुए अपने मंदिर में स्थापित करें।
फिलहाल लेते हैं आप सभी से इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे तक अपना फीडबैक जरूर पहुंचाएंगे। तो उमेश जी चलिए लेते हैं इजाजत। जी बिल्कुल। जय माता की। जय माता।